हेलो नमस्कार साथियों। यदि आप भी सपना देख रहे हैं वेटनरी ऑफिसर यानी कि पशु चिकित्सा अधिकारी बनने का और आपकी परीक्षा के अंदर अभी 3.5-4 महीने ही शेष रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के पश्चात अंदर आएगा एक अच्छा कॉन्फिडेंस और बदलेगी आपकी रणनीति, जिसके माध्यम से आप ना सिर्फ सिलेक्शन लेंगे बल्कि अपनी रैंक को भी मजबूत बनाएंगे। साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है अभी हाल फिलहाल में जो वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम है, आरपीएससी ने उसकी तिथि जारी कर रखी है, जो यहां पर 19 अप्रैल आपको याद रखना है। हालांकि इसके बारे में काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह तिथि आगे जाएगी, लेकिन जिसके भी माइंड में ये सब चीजें आएगी वो अपनी तैयारी को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक मजबूत चीज और मजबूत इरादा यही होना चाहिए कि परीक्षा 19 अप्रैल को ही होगी। दूसरी बात, अब प्रॉब्लम उनके साथ आएगी जो अभी 20 बैच है। वो क्या सोचेगा कि सर यदि ये परीक्षा 19 अप्रैल को होगी तो हम तो एलिजिबल ही नहीं है, फिर हमें पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। आप भी अपनी रणनीति 19 अप्रैल के हिसाब से ही बना करके चलिए और अपने आप को एलिजिबल मानते हुए इस पढ़ाई को कीजिए, क्योंकि साथियों यदि परीक्षा की तिथि चेंज भी होती है किसी विशेष कारण से, तो आप ये भी याद रखिएगा उसमें सीटें भी बढ़ेगी, है ना। और अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो फिर किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसमें 300-400 सीट और बढ़ती है और ये वैकेंसी आगे जाती है तो फिर किसी को नुकसान नहीं है, सबको फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये सब चीजें सोचेंगे तो पढ़ाई की रणनीति है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि सामने जब कोई तारीख नजर नहीं आती है तब पढ़ने का मन नहीं करता है, वो मन नहीं करता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यदि आप लोग बार बार कुछ चीजों के ऊपर अपने आप से सवाल करते हैं कि एक तो सिलेबस, देखिए वेटनरी ऑफिसर का सिलेबस ऐसा है कि 5.5 साल में आप इसे पूरा कवर करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये 3-4 महीने में होने वाली तो कोई चीज है नहीं। 5.5 साल जिसको पढ़ के आए हैं वो चीज 3-4 महीने में कवर नहीं होगी। लेकिन खास बात क्या है कि 5.5 साल जो आप पढ़ के आए हैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसका निचोड़ है, वो कवर आप कर लेंगे इजीली। और ध्यान रहे आपके पास सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है, आपका उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस को खत्म करना है। लगातार काफी मैं जिनसे बातचीत करता रहता हूं, काफी डॉक्टर साहब का एक ही यही चीज आती है कि एक बार सिलेबस खत्म कर लेते हैं उसके बाद देखना हम कैसे रिवीजन करते हैं। ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले खत्म करोगे तब अपने आप एक प्रेशर आएगा कि खत्म सब कुछ कर दिया, याद कुछ नहीं है, फिर कुछ रिवीजन नहीं होता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गर्त में चला जाता है। इसलिए उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है तो जितना पढ़ रहे हो एक फिक्स अपना उसूल बना लो, जितना पढ़ें उतना याद हो, उतना याद होना चाहिए, ये अपना उसूल बना लो। चाहे तो आप फरवरी एंड तक, मतलब 28 फरवरी तक भी सिलेबस कवर कर लेंगे ना, तो भी आपके पास भरपूर समय है रिवीजन के लिए। आप ये बात सोच के देखो, अगर आप 4 महीने में किसी एग्जाम का सिलेबस कवर कर रहे हो, वो भी इतने बड़े एग्जाम का जिसमें 5.5 साल का कोर्स आ रहा है, उसको 4 महीने में यदि आप कवर कर पा रहे हो तो रिवीजन के लिए 40 दिन बहुत होते हैं, और लास्ट में आपको 40-50 दिन रिवीजन के मिल जाएंगे अगर 28 फरवरी तक भी ये करते हो तो। इसके लिए आपकी रणनीति बड़ी सटीक और परफेक्ट होनी चाहिए कि आपके सामने एक ऐसी कंसाइज थ्योरी मैटर होना चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शॉर्ट और समराइज तरीके से थ्योरी हो। दूसरी चीज, आपको परफेक्ट टेस्ट सीरीज इसके लिए जरूर लेनी चाहिए, जिससे आप क्या कर पाए अपनी परफेक्ट एनालिसिस। हालांकि इसके अलावा आप एमसीक्यू बुक्स जो होती है अपने यहां पर जो बड़ी बुक्स चल रही है, हालांकि
काफी उस पे क्लेम करते हैं कि यार इसमें मिस्टेक्स है, वो है। देखो हर बुक में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स मिलती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना वाइड है। और डाटा के मामले में भी हम देखते हैं तो एक ही बुक में 4-4 डाटा अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं, तो वो तो कहीं छोटी मोटी 19-20 तो मिलेगी, हर बुक में मिलेगी। फिर भी जो सबसे अपन पुरानी बुक की बात करें, जैसे वेट स्कैन, एनी स्कैन है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चंस जो है बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं एमसीक्यू बुक्स के तौर पे, काफी प्रैक्टिस उनसे कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू बुक्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, थ्योरी हो गया, ये 3 चीज आपकी क्लियर हो जाती है। उसके बाद नंबर 4, आपके जो नोट्स बन रहे हैं उन नोट्स का बार बार रिवीजन आपको करना है, उन नोट्स का बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो साथ में ये सब चीजें चलनी चाहिए, कि यानी कि दिन भर जो आप पढ़ाई करते हैं, उस दिन भर की पढ़ाई में आपके पास 2 घंटे तो कम से कम रिवीजन के डेली होने चाहिए। और अगर आप 1 घंटा टाइम निकाल पाते हैं टेस्ट एमसीक्यू के लिए तो वो बेहतर है। यदि आप ज्यादा निकाल पाते हैं तो वो और बेहतर है। और नहीं निकाल पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 28 फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें अच्छे से, याद करते हुए सिलेबस कंप्लीट। अब एक और दिक्कत आती है कि साहब हम तो पिछली वैकेंसी में रह गए, या हम तो पिछली वैकेंसी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब इसमें हम क्या ही कर लेंगे, अब तो नए नए बच्चे आ गए हैं। बिल्कुल गलत बात है। यदि आप हार से घबरा गए, पीछे हट गए, तो गलत बात है। लेकिन हार के बाद यदि आप कमबैक करते हैं कि यार उस वैकेंसी में हमने मेहनत नहीं की इसलिए हम पीछे रह गए, इस बार मेहनत करेंगे तो आगे निकलेंगे, सीधी सी बात है। देखिए परफॉर्मेंस आपकी वर्तमान में कैसी है, यह डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, यानी आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, यह आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है, आपका पास्ट डिसाइड नहीं करेगा। आज आप क्या कर रहे हैं यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, यही आपकी रैंक डिसाइड करेगा। जाहिर सी बात है, वेटनरी ऑफिसर एक 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नौकरी हो जाती है। एक गैजेटेड ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं तो उस लेवल की मेहनत भी करनी बनती है। और मैं कहता हूं आपको सब कुछ याद है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस अब उसको थोड़ा सा आपकी आंखों के सामने लेकर के आना है, उसको बस आपकी आंखों के सामने पेश करना है, जिसे आप बार बार पढ़ करके सिलेक्शन ले लें। और ऐसे के लिए आपको जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वैसे सहारे की आपको आवश्यकता है। और यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो अब हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे आपके लिए सहारा बनेंगे बहुत बेहतरीन, वैसा हमारा ये जो क्रैश कोर्स है, राजस्थान वेटनरी ऑफिसर का क्रैश कोर्स, जो आपके लिए तकड़े वाला यहां पर क्या करेगा, 4 चांद लगा देगा तैयारी में। यदि आप एक सेलेक्टेड वेटनरी ऑफिसर अपने आप को मान रहे हैं तो इस क्रैश कोर्स के माध्यम से वो सिलेक्शन में आपके 4 चांद लग करके आपकी रैंक जो है वो हाइक करेगी। और रैंक वैल्यू रखता है एक सेलेक्टेड कैंडिडेट में और अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होने में, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो अच्छी रैंक अपने आप को बूस्ट करने के लिए क्रैश कोर्स हमारी तरफ से है, जो मात्र 4500 रुपए में है, जिसमें वेटनरी और जीके दोनों आपको मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप उत्कर्ष क्लासेस में पहली बार अपने आप को एनरोल कर रहे हैं तो यहां पर कूपन कोड अप्लाई करें NY10। यदि आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं NY10 तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाता है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो यानी आपका अगर मोबाइल नंबर उत्कर्ष में पहले से रजिस्टर्ड नहीं है और उससे आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, NY10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो 4500 पे 10% ऑफ, मतलब ये 4000 के आसपास आपका कोर्स आ जाता है। यदि कोई ओल्ड स्टूडेंट है, वैलिडिटी को एक्सटेंड करना चाहता है, तो भी इसके माध्यम से कर सकता है, क्योंकि नववर्ष का यही है संकल्प, सिलेक्शन ही है एकमात्र विकल्प।
अप टू 90% कैशबैक चल रहा है, अप टू 90% ऑफ चल रहा है और 500 रुपए तक कैशबैक चल रहा है, अप टू 500 कैशबैक। साथ ही साथ वैलिडिटी जो है 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी इसमें मिल रही है। ध्यान रहे ये ऑफर जो है 3 जनवरी तक है, ये ऑफर 3 जनवरी तक कर दिया गया है भारी डिमांड को देखते हुए। नया लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, अगर आपके आजू बाजू कोई एलएसआई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास एक बेहतरीन बैच है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस 2500 रुपए है, प्राइम बैच की प्राइस 3600 रुपए है, जिसके अंदर नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाता है। यदि आपके कोई भाई बंधु बायोलॉजी लेकर के तैयारी करना चाहते हैं आरपीवीटी की, फाउंडेशन बैच भी हमारे पास है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलता है, लाइव क्लासेज आती हैं। चाहे कोई 12th में आपका भाई बंधु है, यदि वो 12th में ही इन चीजों की तैयारी करेगा तो उसको बहुत अच्छी यहाँ पे मदद मिलने वाली है। 5600 रुपए में इसका प्राइम है और 4200 रुपए में इसका स्टैंडर्ड बैच है, जो कि आपको पूर्णतः 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मिलता है। यानी यदि आज कोई कक्षा 11 में स्टूडेंट है और आज यदि वो परचेज करता है तो भी उसको अगली 12वीं कक्षा पास करा करके उसका आरपीवीटी का एग्जाम भी करा देगा। ऐसा शानदार ऑफर ये है। तो आप सभी लोगों के लिए ये एक सूचना, कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।